हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज ये वीडियो जो है वो 1 जनवरी को शूट हो रहा है। ठीक है, आपके पास तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आए। ये 1 जनवरी को वीडियो शूट हो रहा है, कल आएगा आपके पास। ठीक है, अपन सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम हो गया था, डिफेक्ट वगैरह सब कुछ हो गया था। आज डिफेक्ट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करवाने के बाद अपन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये न्यू ईयर जो है वो आप अच्छे से पढ़ाई करो। 6-7 महीने, अगस्त में या सितंबर में एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, सीबीएसई की वगैरह की डेट भी आ गई है, तो 6-7 महीने अच्छे से आप पढ़ाई कर लो, जिससे ये 6-7 महीने जो है और पुराने जो 2-3 महीने थे प्रीवियस ईयर के, ये 10-11 महीने का जो आपका जो है वो आपने जितनी मेहनत की है वो सारी काम आ जाएगी। ठीक है, और आप अच्छे से कॉलेज में सेट हो जाओ। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट करवाया था ना, जिसे अपन ने बोला था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या इंप्योरिटी डिफेक्ट टाइप में, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगर आपको ऐसा दे दे, इफ NaCl इज डोप्ड विथ, डोप्ड का मतलब होता है ऐड करना, है ना। NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। आपसे पूछा है कैटायनिक वैकेंसी का नंबर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बात समझिए। इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल परसेंटेज, NaCl को किसके साथ डोप किया गया? 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, होगा क्या वो समझना बात को। जैसे आपने क्या किया, सुने बात। NaCl का क्रिस्टल था, उसमें अगर आपने NaCl को रिप्लेस करवा रहे हो, डॉप करवा रहे हो SrCl2 से, तो देखो क्लोरीन तो क्लोरीन की जगह चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्ट्रोंशियम अगर सोडियम को रिप्लेस करता है, तो एक बात बताओ, स्ट्रोंशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, स्ट्रोंशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और सोडियम के ऊपर होता है +1। इसका मतलब 2 सोडियम हटते हैं। अगर 2 सोडियम हटते हैं तब जाके एक स्ट्रोंशियम आता है। तो 2 सोडियम हटेंगे और उनकी जगह पर एक स्ट्रोंशियम आ जाएगा। पहले ऐसे अगर 2 सोडियम होते थे ये इस टाइप से, और आपने डॉप किया Sr+2 के साथ, तो चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो बनेगी वो कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। इसका मतलब एक Sr+2 जो होगा वो एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। एक Sr+2 जो है वो एक कैटायनिक वैकेंसी क्या करेगा? क्रिएट करेगा। 1 Sr+2 क्रिएट 1 कैटायनिक वैकेंसी। बोलो, ये होना चाहिए। तो यहां पे दे रखा 10⁻³ मोल परसेंटेज, इसका मतलब 10⁻⁵ मोल हो गया। Sr+2 कितनी क्रिएट करेगा? 10⁻⁵ मोल कैटायनिक वैकेंसी। 10⁻⁵ मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 कैटायनिक वैकेंसी, मीन्स इतनी कैटायनिक वैकेंसी को क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात ये, इतनी कैटायनिक वैकेंसी को क्या करेगा? ये क्रिएट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी वाले क्वेश्चन को जो है वो आप ऐसे भी दे सकते हो। अगर मैं यहां पे AlCl3 देता, तो एक AlCl3 जो होता है वो कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? 2 कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो नंबर डबल हो जाता। ऐसा भी दे सकता है, अगर SrCl2 को डोप करता मैं किसके साथ? AlCl3 के साथ, तो देखो मजेदार बात, अब क्वेश्चन अच्छा बनता। अगर 2 एल्यूमिनियम डालता ना Al+3, तो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग +6 चार्ज है, तो +6 चार्ज 3 स्ट्रोंशियम के ऊपर होता। इसका मतलब 3 स्ट्रोंशियम हटते तो 2 एल्यूमिनियम आ जाते, तो बनती तो एक ही कैटायनिक वैकेंसी। तो 2 एल्यूमिनियम +3 से एक कैटायनिक वैकेंसी बनती है SrCl2 में। तो एक एल्यूमिनियम +3 से कितनी बनती? बोलो, 1/2 कैटायनिक वैकेंसी बनती। ये लो, ये रिलेशन आ गया। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन टैकल करने पड़ते। ठीक है बात
चलिए आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। आओ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो, अगर अपन बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ, या ऐसे बोले रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड की बात करें, अगर अपन रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की कंडक्टिविटी की रेंज क्या आएगी? रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, तो वो देखो किस रेंज का होता है, 10⁻⁻22 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आ जाएगा। इस रेंज की होती है कंडक्टिविटी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे, कंडक्टिविटी बेसिस पे सॉलिड जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो सॉलिड 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। मैं बोर्ड पे वही काम की चीज लिखने वाला हूं, वही लिखने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रहे, है ना। 3 चीजें हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर किसे बोलते हैं? जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, विच अलाउ टू पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁴ टू 10⁻�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, कंडक्टर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है, एक जो कंडक्टर होता है वो तो होता है मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर वो होता है, मेटेलिक कंडक्टर जो है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वही मेटेलिक कंडक्टर है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है ना वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं। मेटेलिक कंडक्टर जो होता है इसमें करंट जो होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट जो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। किसके फ्लो की वजह से होगी? आयंस की वजह से होगी। सेकेंड नंबर बात, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन यहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर। तो सिंपल सी बात, कंडक्टर क्या? कंडक्टर वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, ठीक है। कंडक्टिविटी रेंज क्या रहेगी? कंडक्टिविटी रेंज रहेगी 10⁻⁴ से लेकर 10⁻�7। कंडक्टर 2 टाइप का होता है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर जो करंट फ्लो, मेटेलिक कंडक्टर में करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो फिजिक्स में पढ़ते हो वायर में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं उसमें करंट जो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है? आयंस की वजह से। यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, उधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। बात करते हैं इंसुलेटर की, बात करते हैं इंसुलेटर की कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर में अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर में जो है विच डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू इटसेल्फ,
जो अपने में से करंट को पास होने ही नहीं दे। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें, अगर कंडक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी ऑर्डर होती है 10⁻⁻22 10⁻⁻10 तक रहेगी, लगभग 10 तक रहेगी। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स 10⁻⁻10 मान लो या 10⁻⁻76 तक मान लो। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाइज करे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के लिए अपन एक सिंपल सी बात बोलेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए एक सिंपल सी बात बोलते हैं, कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करनी चाहिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी जो आएगी, इसकी जो कंडक्टिविटी आती है वो आती है 10⁻⁻6 से, कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एक्चुअल में होता क्या है, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस जो होता है, सेमीकंडक्टर जो सब्सटेंस होता है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 0 केल्विन एक्ट एज इंसुलेटर, बट हाइयर टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है बात। सेकेंड नंबर बात कि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंप्योरिटी ऐड करने पर भी इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ऐड होती है। इनमें इंप्योरिटी ऐड करने के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को जो अपन बोलते हैं डोपिंग, उस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। जनरली जैसे अगर मैं बात करूं, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, वो प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो ये प्योर सेमीकंडक्टर जो है जिसे अपन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ये होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी कम होती है तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग करा के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, अपन ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, सिलिकॉन में अगर आप, सिलिकॉन इज डोप्ड विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है, 13, और सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, केमिस्ट्री में 14 ग्रुप का। एक बात बताओ, एल्यूमिनियम प्रीवियस ग्रुप का है, तो प्रीवियस का है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें चार्ज कैरियर जो होता है, चार्ज कैरियर जो होता है वो होल होता है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर सिलिकॉन को डोप किया जाए, सिलिकॉन इज डोप्ड विथ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 15 ग्रुप का है, नेक्स्ट ग्रुप का है, तो N4 नेक्स्ट मींस N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इसमें चार्ज कैरियर जो होता है, इसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये चार्ज कैरियर वगैरह सबकी बात हो गई। ठीक है, ये चार्ज कैरियर वगैरह सबकी बात हो गई। अपने सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल में ही, एक और है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, अच्छा सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर जो है वो अपन किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए या कंडक्टिविटी के लिए अगर अपना रेजिस्टेंस लॉस कर देता है, ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए अपना रेजिस्टेंस लॉस कर देता है, रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा उस समय कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। उसे अपन क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। डेफिनेशन, व्हेन
मैटर या सॉलिड लॉस इट्स रेजिस्टेंस फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as superconductor and its phenomena, this phenomena is superconductivity, is known as superconductivity. सुपर कंडक्टिविटी तब मिलेगी जब टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम करते जाते हो तो अपन को क्या मिलता है, सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना मिलता जाएगा। टेम्परेचर कम करते जाओगे, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब कंडक्टिविटी जो होगी, रेजिस्टेंस जो होगा जीरो होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इंफिनिटी हो जाएगी। उसी को अपन क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर। उस मैटर को बोलेंगे सुपर कंडक्टर और इसको बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। ये बात सारी क्लियर हो गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। किनकी बात करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। आओ बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। 5 डेफिनेशन है बेसिकली, और कुछ नहीं है, समझते जाइएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखने भैया, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जो होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस सॉलिड ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओवन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो उस कंडीशन में जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर कोई भी चार्ज कैरिंग पार्टिकल जो है वो अगर एक्सेलरेट होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से होती है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खुद एक किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, सबसे पहले सब्सटेंस की बात करते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिखे डेफिनेशन, the solid या the substance, the solids which attract weakly in magnetic field are known as paramagnetic substances। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उनको बोलते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो होते हैं वो वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उसका रीजन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, पैरामैग्नेटिज्म की कंडीशन क्या है? इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन substances acts as paramagnetic
नेचर, किसकी तरह बिहेवियर करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर अपन सिंपल सी बात करें, अगर अपन सिंपल सी बात करें कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो इनके एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर मैंने लिया एग्जाम्पल O2, O2 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ये बात ध्यान रखें। कॉपर +2 3d9 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है इसके अंदर। ठीक है, Fe+3 हो गया, Fe+3 हो गया, वेनेडियम का ऑक्साइड हो गया, VO ले लो, VO2 ले लो, ये इस टाइप से। तो इनके अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है म्यू, वो होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बात, n जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बात, चले आगे। सेकंड नंबर डेफिनेशन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो होते हैं वो रिपेल्ड होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। The substances which are the solids which repelled in magnetic field, in external magnetic field, are known as diamagnetic substances. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। अच्छा, कंडीशन की बात करें, रिपेल्ड होंगे, ये बात ध्यान रखना है ना। कंडीशन की बात करें, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कॉपर प्लस NaCl, Na+Cl- है, ठीक है, इसके अंदर। और कोई भी एग्जांपल लो, ठीक है, जैसे अपन बात करें TiO2 की, TiO2 में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4 का मतलब हो गया आर्गन। आर्गन में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आर्गन में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रखी होती है, पेयरिंग हो रखी होती है। समझ में आ रही है बात, बोलो। ये इस टाइप से आपको ध्यान रखना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल। थर्ड नंबर, अब 3 डेफिनेशन आ रही है, समझना बात को, 3, 4, 5। एक तो है फेरोमैग्नेटिक, एक है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक है फेरी मैग्नेटिक। एक क्या है, फेरी मैग्नेटिक, ये वर्ड है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक जो होता है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये इस टाइप से। 6 ले रहा हूं तो 6 के 6। ये जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक कि दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो भी ये क्या होते हैं, अपना मैग्नेटिक नेचर शो करता है। सिंपल सा डायग्राम ध्यान रखने, फेरोमैग्नेटिक का सारे डाइपोल मोमेंट जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में ये लो इक्वल नंबर में, तो डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर जो होगा
नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो के बराबर तो नहीं होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो के बराबर तो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, एग्जाम्पल ध्यान रखिए, फेरोमैग्नेटिक का जो एग्जाम्पल है ना, फेरोमैग्नेटिक का जो एग्जाम्पल है वो देखो, फेकोनी, फेकोनी का मतलब आयरन कोबाल्ट निकल और CrO2, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक का Fe3O4 जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसके खूब सारे एग्जाम्पल है, इसके खूब सारे एग्जाम्पल है, MnO, MnO2, Mn2O3, जो एनसीईआरटी में दे रखे उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये जनरली एग्जाम्पल दे रखे Cr2O3, ठीक है बात भैया। ये हो गए। अब एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होता है, फेरोमैग्नेटिक, दो टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट जो होते हैं वो रैंडम होते जाते हैं, और रैंडम होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने की ट्राई भी करेगा। तो फेरोमैग्नेटिक का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है? फेरी मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, या फिर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होने की ट्राई रखता है, करता है। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हुआ उसे अपन बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। ये अपनी बात हो गई सारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए उनको कर लेते हैं, जो अपन ने नहीं कर रखे, जिससे अपना क्या चैप्टर भी क्लियर हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है भैया। उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, पार्ट स्टेज 4 पार्ट ए की बात कर रहे हैं, स्टेज 4 पार्ट ए की बात कर रहे हैं। चलो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 0.52। सही है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो होता है, क्यूबिक के अंदर बात करें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम 0.52। सही है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल, बिल्कुल सही है, जैसे वाटर हो गया, ये सारे वोलेटाइल होते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 4, रॉन्ग 8 होते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ब्रेविस लेटिस 14 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्टैंड फॉर एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, ये बोला कि ए जो है वो किसके लिए स्टैंड करेगा? ए जो है वो किसके लिए स्टैंड करेगा? अपन बात करते हैं, ए जो है वो किसके लिए स्टैंड करेगा? क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ, ठीक है, ए एज लेंथ के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इन दिस सिस्टम विल बी रेस्पेक्टिवली। दो, अगर सिंपल क्यूबिक की बात करूं, सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में देखें कि a बराबर 2r होता है, तो r बराबर a/2 होगा, ये लो। अगर बात करें बीसीसी की, सिंपल क्यूबिक के बाद में आपको बीसीसी दे रखा है, ठीक है, बीसीसी में 2r जो होता है वो √3a/2 होता है, तो r इज इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा, ठीक है। एफसीसी यूनिट सेल के अंदर अगर अपन बात करें तो उसमें r जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? √2a/4 मीन्स a/2 √2। अपन को बोला रेडियस का रेशियो क्या होना चाहिए, तो रेडियस का रेशियो जो होगा वो a की टर्म्स में बताना है, तो 1/2⁴1/2 इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, लिथियम मेटल जो है, लिथियम मेटल जो है, एक मिनट होल्ड करें,
नेक्स्ट देखे भैया थर्ड नंबर क्वेश्चन, लिथियम मेटल जो है वो क्रिस्टलाइजेज है इन बीसीसी, ठीक है, ये लो बीसीसी स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। इफ द एज ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ए इज इक्वल टू 351 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है ना, कर लो, ये रहा आर इज इक्वल टू √3a/4। इस साल भी ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट वैल्यू ही दे रखी थी। अब आप इसको सोल्व करना चाहो, है ना, 32 पीछे बच गया, 3 हो गए 31, 7 पीछे, मतलब आप तो एक काम करो ना, 32 3 हो गए 32, 88 मान लो इसको, 88 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 इंटू 88। अब देखो ऑप्शन जो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग देखो, ये 88 से बढ़ाएगा तो एक ऑप्शन दे रखा 75, वो होगा नहीं, एक ऑप्शन दे रखा 128, 88 का हाफ मतलब 1.5 टाइम्स जो होता ना वो हो जाएगा अपना कितना 135, तो 135 से तो ज्यादा ही आना चाहिए, तो 135 से ज्यादा इसका मतलब 157 पिकोमीटर आ जाएगा, ये लो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लेटिस विथ ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। एफसीसी है, एज लेंथ 361 है, रेडियस ऑफ कॉपर एफसीसी में होता है a/2√2, ये लो 2√2, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा 360, ये 180/1.414, 1 पॉइंट अगर 5 होता ना तो 120 आ जाता, 120 से ज्यादा तो आएगा, तो 128 पिकोमीटर हो जाएगा, ये लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, AB crystallizes in a BCC with age length of A is equal to 387 पिकोमीटर, BCC स्ट्रक्चर है, ये लो। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस, टू अपोजिटली चार्ज के बीच में होता है √3a/2, और ये हो जाएगी डिस्टेंस d बराबर, तो ये √3/2 इंटू 387, तो ये हो जाएगा 193, 1.7 इंटू 193, ये लगभग जो है वो 300 के आसपास आ जाएगा, लगभग 300 के आसपास आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक 300 भी दे रखा है, एक 335 भी दे रखा है ना, तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा, जो भी आएगा 1.7 इंटू 193, देख लेते हैं एक बार के लिए, 1.73 इंटू 193, 335 आएगा, 335 आएगा, ये लो। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन सीसीपी स्ट्रक्चर, पर एटम तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ही होती है, पर एटम तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ही होती है, यहां पे ऑप्शन 4 भी दे रखा है तो फर्स्ट मत जाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम के लिए मैंने पहले अपन को एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो वो होगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मेटल जो है वो crystallizes with FCC, the age length of the unit cell is 408 पिकोमीटर द डायामीटर, तो रेडियस जो होती है उसका डबल कर दो, डायामीटर जो होगा वो a/√2 हो जाएगा एफसीसी में, a कितना दे रखा है 408/1.414, इसे सोल्व कर ले आप, इसे सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 288 पिकोमीटर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आप सेट हो जाएगा, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड, सीसीपी स्ट्रक्चर बोल रहा है, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, सीसीपी बना हुआ है ऑक्साइड से बना हुआ है, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। आगे क्या बोला, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल ए, डाइवेलेंट मेटल ए 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 8, तो 2 हो जाएंगे, एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल बी, मोनोवेलेंट बी है और ये 4 होंगे, तो फॉर्मूला बोला है तो A2B4O4, तो AB2O2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
ए मेटल हैज एफसीसी लेटिस द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल 404 पिकोमीटर, ये क्या है, ए है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मेटल, मोलर मास पूछा है, तो ये 2.72 इज इक्वल टू जेड, एफसीसी का जेड 4 एम अपॉन एन ए 6 इंटू 10⁻23 इंटू कितना दे रखा है 404। इसको आप सोल्व कर लेना, एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम तो 8 होते हैं डायमंड यूनिट सेल में। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर, बॉडी सेंटर एटम और वन कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है √3a/2। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a given metal crystal is out with a cubic structure having edge length of 361 picometer if there are 4 metal atom in unit cell, इसका मतलब FCC है। तो बोला what is the radius of one atom, r is equal to a/2√2, कहाँ गया, वो रहा 4th नंबर वाला ऑप्शन 128 पिकोमीटर। उसमें सीधा बोला था, इसमें घुमा के दिया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, वैकेंट स्पेस इन बीसीसी, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है इन बीसीसी वो होती है 68, तो वैकेंट स्पेस जो बचेगा वो हो जाएगा 32। ये लो। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, गलत है, सेम रहेगा। फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, सही है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल, नहीं, शॉर्ट की डिफेक्ट होती है उसमें। शॉर्ट की डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। सेकंड आंसर है फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, मतलब मिसप्लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16, द आयोनिक रेडियस ऑफ A+ एंड B-, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन AB, ये अपन कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशियो वाले में। कैटाइन की रेडियस दे रखी है 0.98 इंटू 10⁻⁻10 और एनाइन की दे रखी है 1.81 इंटू 10⁻⁻10। ये कैंसिल आउट हो गया, ये अप्रोक्सीमेट जो है ना वो आएगा 0.5, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। 3 क्वेश्चन बचे, देख लेते हैं जल्दी से, 3 क्वेश्चन ही बचे, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ भैया, एक AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैंने लिखा है नहीं है, एक स्टार पॉइंट लगा के लिख देना, AgBr में शॉर्ट की फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों, ठीक है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विथ शॉर्ट की डिफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर और क्वार्ट्ज इज पीजो क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। Frankel defect is favored in those ionic compound in which size of cation and anion are almost equal, गलत है भैया, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। FeO 0.98 has non-stoichiometric deficiency, has non-stoichiometric metal deficiency defect, इसके आंसर 2 होंगे, 3rd भी है और 4 भी है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। 3rd और 4 दोनों है, 3rd और 4 दोनों इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, आओ। आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबव 900, इट ट्रांसफॉर्म टू FCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा FCC स्ट्रक्चर में, ठीक है। The ratio of density of iron at room temperature to that at 900 degree Celsius, assuming molar mass and atomic radius of iron remains constant with temperature is, ठीक है। अपन को बोला डेंसिटी ऑफ BCC टू डेंसिटी ऑफ FCC कैलकुलेट करना है, तो एक तो बात हो जाएगी कि ये Z BCC का M सेम रहेगा अपॉन A³ BCC का, ये Z ऑफ दी FCC इंटू A³ ऑफ FCC, ये रहना चाहिए,
बीसीसी का 2, एफसीसी का 4, ए क्यूब एफसीसी का। ए और आर में रिलेशन क्या होता है एफसीसी में? फॉर एफसीसी ए और आर में रिलेशन जो √2a होता है वो 4r के बराबर होता है, तो a बराबर 2√2r हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 16√2r क्यूब हो जाएगा। रेडियस सेम बोला है। बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r, तो a बराबर 4/√3r, 4 का क्यूब होता है 64 और ये हो गया 3√3r क्यूब। 16 का डबल 32, ये लो, ये हो जाएगा 3√3/4√2, ये आ जाएगा। सही। चलो क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय कैटाइन C एंड एनाइन A, द एनाइन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एनाइन, तो इसका मतलब A6 हो जाएंगे। एंड द कैटाइन ऑक्यूपाइज 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होती है, उसका 75%, इसका मतलब 3/4 कितना हो जाएगा, 2 और ये 2, सॉरी 3, 9/2। तो पहले कैटाइन लिखा जाएगा C9/2 और फिर एनाइन 6, तो ऐसा हो जाएगा C9A12, तो C3A4। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ये अपना सॉलिड स्टेट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर कल अपन बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, इस यूनिट का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो यहां तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।